नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मणिपुर के लोकटक झील में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, मतलब आप स्वयं सोचिए, फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी है ये। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन सिंह ने उसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में और कौन सी झील में? तो लोकटक झील में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा तीन एशिया की या भारत की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एयरलाइंस है तीनों। इन तीनों ने ही आपस में विमानन ईंधन के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य है कि तीनों मिलकर एक ऐसा ईंधन बनाए, जैसा अभी वर्तमान में मैं ऐसा बता रहा हूँ LPG है, ऐसा करके जैसा अभी वर्तमान में LPG है उस टाइप का ये कुछ करना चाह रहे हैं तीनों मिलके। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मैंने जैसा बताया, तीनों एशिया और भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है तीनों, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला है। बाकी इन सब बातों पे वो मत करिएगा जो पिछले साल आया था कि 2023 तक वो हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा विस्तारा इसमें उसमें। ये वाला MOU नहीं है, अभी इतना बड़ा MOU नहीं है, ये केवल ईंधन के लिए है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का समर्थन करने के लिए कन्वर्जेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया है। इससे आप समझ गए होंगे ये खाद्य प्रसंस्करण से ही जुड़ा हुआ है। आप इसके बारे में और जानकारी भी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर को देखते हैं। भारत ने उच्च रक्तचाप पहल में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे बोला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है उच्च रक्तचाप के लिए, हाइपरटेंशन भी आप इसे कह सकते हैं इसके लिए। और हाइपरटेंशन में ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है यूनाइटेड नेशंस का। अपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं और ज़्यादा इसके बारे में देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा, जस्टिस KT थॉमस और पूर्व लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा, इन तीनों को PM केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। फिर अभी ट्रस्टी दोबारा नियुक्त किए गए हैं, इन तीनों को किया है। मेन नाम आ रहा है रतन टाटा का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन PM केयर फंड की ट्रस्टियों का एक आभासी बैठक की अध्यक्षता भी की है। ये आ जाए, यदि PM केयर्स फंड की अध्यक्षता सदैव कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं ने इस बैठक की भी अध्यक्षता की है। बाकी और भी बहुत सी बातें आ रही हैं, इसमें आप RTI नहीं भेज सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जैसा मेन यही है, फैक्ट वगैरह हैं और बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी न्यूज़ हैं। दी लल्लन टॉप का मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ, दी लल्लन टॉप, या फिर यदि अंकित अवस्थी जी या फिर इनका है अपना वर्ल्ड अफेयर्स का, तो मैं हमेशा उन्हीं को बोलूँगा कि उन सब से आप देख सकते हैं। और दृष्टि एक मेन है, इन चारों पांचों से ही आप देखिए तो ज़्यादा सही रहता है। मैं हमेशा इन्हीं को ये ऑप्शन के रूप में रखता हूँ। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक ने या प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने किया है उनका पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च। ये फंड जो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जिसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या आ जाता है स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। बाकी आप सभी समझदार हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ऑटो वगैरह आते हैं, ऑटो आ जाती है, और जो भारी वाहन रहते हैं अधिकतर वो आते हैं। अगली न्यूज़ को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, इन दोनों के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे स्पर्श पहल की पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पर्श पहल क्या है? तो स्पर्श पहल है SPARSH, स्पर्श।
इसको यदि देखा जाए तो पेंशन क्लेम जो सेवानिवृत्त होते हैं रक्षा मंत्रालय से, उनकी सैनिक वगैरह उनकी पेंशन क्लेम्स को जल्द से जल्द निपटान या फिर और भी ज़्यादा बैंकिंग सुविधाओं के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ इसको किया गया है। HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इन दोनों ने ही किया है। चलिए तो अंतिम जानकारी को देख लेते हैं। अमेज़न भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करेगा। ये प्रमुख राजस्थान में 420 मेगावाट की क्षमता वाली 3 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगी। एक ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। अमेज़न जो आप जानते हैं ई-कॉमर्स कंपनी है, भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने वाला है। ये प्रमुख रूप से राजस्थान में होने वाला है। 420 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं होंगी ये, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है मैं जितनी जानकारी आपको उपलब्ध करवा पाया हूँ मैंने करवाई है। अगर कुछ रह गया हो तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। हालांकि आज नहीं तो कल वो प्रश्न हम अवश्य लेंगे, छूटेगा नहीं, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा मतलब है ही, ऐसी हम गारंटी फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी एक आप ये सोच लीजिए 99% श्योरिटी है कि वो प्रश्न कभी ना कभी अवश्य आएगा। 1 2 3 दिन का अंतराल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।